जसोदा मैया ने कहा, लाला मैं तो को मथुरा में नहीं भेजूंगी। मैया और रोने लगे। मैया, श्याम सुंदर कहते हैं, मैया तू रो क्यों रही है? लाला जब तू गाय चराने के लिए जाता, जब तक तू शाम तक घर नहीं आ जाता तब तक मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, और जब तू आ जाता तब मुझे भोजन अच्छा लगता। आज मैं तो को कैसे भेजूंगी? कन्हैया कहने लगे, मैया आज तक तेने कबू कही कि लाला तू वहां चलो, अब तो हम बड़े है गए ना, और बड़े लाला है जाए तो चारों तरफ न जाएंगी तो हमें मालूम कैसे होएगी, जानकारी कैसे होएगी बिना भ्रमण किए। जसोदा मैया समझ गई कि एक ही हट कह रहा है। गोद में लेकर के मैया कहने लगी, लाला आज मेरी समझ में आ गई, तू जा तो रहा परंतु मैं अपनी झोली पसार करके तुझसे एक निवेदन कर रही हूं लाला। क्या? एक बार मैंने तुझे उलूकल से बांध दिया था, एक छाछ एक मक्खन के कारण, एक मट्टी की पात्र के कारण, एक मटकी के कारण मैंने तुझे उलूकल से बांध दिया। ये बात लाला देवकी से मत कहना। अगर देवकी सोचेगी मन में कि मेरे लाला ने ऐसा क्या किया, एक मिट्टी की मटकी को फोड़ने पर मेरे लाला को बंदी बना लिया, कृष्ण स्वयं आंसू पोंछ रहे हैं। मां, तेरे ऋण को कोई चुकाने वाला नहीं है, जो तूने मेरे साथ किया है, आज इतना बड़ा किया हूं, इस मां के ऋण को कोई चुकाने वाला है ही नहीं। जसोदा भक्ति है, नंद बाबा ज्ञान स्वरूप हैं, और ज्ञानी पुरुष बिलखते नहीं है। नंद बाबा ने कहा, तो रुदन क्यों कर रही है जसोदा? इसके साथ मैं चला जाऊंगा ना, मेरे ब्रज के सभी गोप सखा जाएंगे साथ में, और अपने साथ ही इस लाला को लौटा के तेरे पास छोड़ दूंगा। नंद बाबा के कहने पर जैसे ही अपनी पगड़ी बांध करके, पीतांबरी को कमर से बांध करके मेरे गोविंद घर से निकलने लगी, सज्जनों हजारों गोपियों की भीड़ द्वार पर लगी हुई है। गोपियों ने कहा, कृष्ण तुम कहां जा रहे हो? हमारे प्राण हो तुम। कृष्ण कहते हैं, गोपियों हमारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहां से बुलावा आया है, उसको देखने के लिए मैं जा रहा हूं। उस समय गोपियां विरहाकुल होकर के भगवान कृष्ण से, गोपियां क्या कहते हैं? कृष्ण छोड़ के न जा कन्हैया, छोड़ के न जा संवरिया, तेरे बिन ना लागे जिया। छोड़ के न जा कन्हैया, छोड़ के न जा कन्हैया, तेरे बिन ना लागे जिया। कन्हैया संवरिया, कन्हैया संवरिया, प्रेमो मैंने तुझसे है किया, प्रेमो मैंने तुझसे है किया।
बस इतना कहना है गोकुल में रहना है तेनो मेरा तू कन्हैया तेनो मेरा तू है कन्हैया तेरे दिल ना लागे जिया तेरे दिल ना लागे जिया नजर में छुपा लूं जिगर में छुपा लूं कहीं दूर जाने न दूं नजर में छुपा लूं जिगर में छुपा लूं कहीं दूर जाने न दूं दिल में बसा लूं मन में बसा लूं कहीं दूर जाने न इतना तू कहना है इस दिल में रहना है तूने क्या किया की नगाह कन्हैया तेरे दिल ना लागे जिया तेरे दिल ना लागे जिया समरिया समरिया कन्हैया समरिया तेरे मेरा तूने लिया तेरे मेरा तूने लिया सभी गोपियां रुदन कर रही हैं द्वार पर और कह रही हैं क्रूर से त्वामक क्रूर समाख्यायायुष्मन्नः ये अक्रूर बताओ कितना क्रूर है जो और हमारी इन आंखों की ज्योति हमारे नेत्रों को लेके जा रहा है। बलराम कृष्ण रथ पर आरूढ़ होना ही चाहते थे, जैसी रथ में बैठे जसोदा मैया दौड़ के आई, लाला ने रुकियो। बलराम कृष्ण रथ से उतर करके अपनी मैया की गोद में पहुंच गए। मैया
क्या कह रही है? मैया ने कहा लाला मुझे आज असलियत जानकारी हो गई, तू आज अपने असली माता पिता के पास में जा रहा। मैं केवल आज हाथ जोड़ करके तुझसे निवेदन कर रही हूं लाला, मैंने तेरे कान खींचे, छड़ी उठाई, तुझको मैंने ताड़ित किया, लाला मुझे माफ कर देना। और ये बात मेरी बहन देवकी से मत कहना। सज्जनों, कृष्ण ने आकर के जसोदा के अंक में भर लिया और कहा मां ऐसे शब्द तू क्यों कह रही है? तेरे ऋण को हर व्यक्ति चुका नहीं सकता है। जैसे ही रथ में बैठ करके गोविंद बलराम के सहित चलने को हुए, सज्जन अक्रूर जी बहुत दुखी हो गए। सामने आकर के सभी गोपियों ने कहा लाला एवं ब्रह्मणा विरहातुर प्रसंग ब्रजस्त्रिया कृष्ण पिसक्त मानसा। कृष्ण चले जाओ, हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, परंतु एक काम करते हुए जाओ। इस रास्ते में हम लेट जाते हैं और इस रथ के पहिया हमारे ऊपर निकालते हुए चले जाओ। आगे खड़ी हैं, कृष्ण रथ से उतर करके आए, सभी गोपियों से कहते हैं कि मैं परसों ही आ जाऊंगा, इतनी तुम व्याकुल क्यों हो रही हो? सज्जनों, जैसे ही रथ आगे जाने लगा, जब तक उसकी ध्वजा दिखती रही, नंद बाबा का भी रथ तैयार हो गया। गोप सखा सभी साथ में चल रही हैं। तब तक गोपिकाएं एक टकी लगा करके उनकी पलक भी नहीं गिर रही, उस ध्वजा को देखती रही। और निराश होकर के सभी गोपियां, केवल एक ही आसरा था, उन्हें विश्वास था कि कृष्ण गोविंद हमारा अवश्य आएगा। आधार लेकर के वापस चली आई। यहां भगवान बलराम और कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी जमुना के किनारे आए और कहा लाला संध्या का समय मेरा हो गया है और न हो तो मैं जमुना जी में स्नान कर लूं। न तो अम्यस्यम त्वाकिल हेतु हेतम। लाला ये मेरा रोजाना का नियम है। कन्हैया कहती है हाँ काका जी, जब तक हम बैठे हैं लाला तू स्नान तो ना करेगो कि नहीं। अक्रूर जी ने जैसे ही जमुना जल में डुबकी लगाई, सज्जनों उस जमुना जल में भी बलराम और कृष्ण दिखाई दिए। जल से बाहर निकल करके देखा तो बलराम कृष्ण रथ में बैठे हैं। सोचने लगे वैसे ही भ्रम हो गया होगा। दूसरी डुबकी लगाई, उसमें कृष्ण चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए, शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी पास में बैठी हैं। तीसरी झांकी किया तो कृष्ण बहुत विशाल रूप में दिखाई दिए। जादूगरी तेरी आँखें जिधर गई, जादूगरी तेरी आँखें जिधर गई, नैनों से कटारी मारी हो, नैनों से कटारी मारी, बारी छुई छुई छती
अली पे उतरी गई, जादू बनी तेरी आँखी उतरी गई, बनी तेरी आँखी उतरी गई। अब पल पलक तरक नहीं तारी, अब पल पलक तरक नहीं तारी, जिमी छोड़ो जब जादू उतरी गई, जादू बनी तेरी आँखी उतरी गई, जादू बनी तेरी आँखी उतरी गई। जैसे ही डुबकी लगाई अक्रूर जी ने देखा बलराम और कृष्ण विशाल रूप से दिखाई दिए। अक्रूर जी दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके वंदना करने लगे, गोविंद आज मुझे मालूम हो गया कि कंस का अंत का समय आ गया। मुझे बहुत दुख था कि छोटे छोटे बालक और मैं ले जा रहा हूं इन गोपियों से छीन करके, मां जसोदा से छीन करके जा रहा हूं, और कहीं इन बालकों को कुछ हो गया तो मैं संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अब मुझे भरोसा हो गया। न तो श्याम त्वाखिल हेतु हेतम नारायणम पुरुषमाद्याभयम महा। प्रभु तुम तो स्वयं नारायण हो। यन्नाभिजात दरबिंद कोशात ब्रह्मा विरासीत यत एष लोकः। आज मुझे आपने सभी दर्शन करा दिए जो ब्रह्मा से अवतार इत्यादि तुम्हारी वंदना करते हैं। हे गोविंद, भगवान मुस्कुराने लगे। संध्या का समय था। गोकुल में रथ आ गया। नंद बाबा पहले पहुंच चुके थे और पूछा, लाला इतनी देर कहां है गई? तो ये कन्हैया कहते हैं, बाबा अक्रूर काका जमुना जी में बहुत समय लगाई दियो, न जाने कितनी बार स्नान कियो, कितने मंत्र बोलते रहे, संध्या वंदन करते रहे, इसलिए हमें इतना विलंब है गयो है। लाला एक बात को ध्यान रखियो, ये मथुरा नगरी है, यहाँ कंस की राजधानी है, और यहाँ गोकुल वृंदावन ना आए, वहां तो तू गोपियों के सहित खेला करे सखाओं के साथ में, यहाँ तो तुझे मौन होकर के केवल देखना है, और कल मेला दिखा के तुझे वापस ले जाऊंगा, किसी से झगड़ा मत कर बैठना बेटा। कन्हैया ने कहा, बाबा कोई चिंता मत करो, जो तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। पर बाबा आज हमारा मन है रहो है कि मथुरा को हम देखने के लिए जानो चाहे। लाला मथुरा में तो चले जाना, परंतु मैंने कहा है उसका ध्यान रखना। बलराम और कृष्ण ये दोनों ही जा रहे हैं। वहां जाकर के देखा सजावटें हो रही हैं। मथुरा की देवियां कहती हैं कि देखो ये सांवले रंग वालों है ना, कितनो सुंदर है, और देखो जो हलधर मूसल लिए हुए साथ में चल रहा है ना, वही और सुंदर है, इसका गोरा बदन है, इसको सांवलो है। एक ने कहा, बहन तो को मालूम ना है, कंस ने इनको मारने के लिए ही मथुरा में बुलायो है। एक कहती है, बहन क्या पागल है गई ये का? इन्हीं बलराम कृष्ण ने जब 6 दिन के थे तब तो पूतना का अंत कर दिया, और जब 10 दिन के हुए तो संकटासुर का वध कर दिया, और जब ये
5 वर्ष के हुए तो इन्होंने अगासुर बकासुर न जाने कितने राक्षसों का वध किया। ये साधारण नाय, ये मान लो कि अब कंस का ही अंत होने वाला है। एक धोबी जा रहा था कंस के कपड़े धोने के लिए, तो कन्हैया ने कहा मामा श्री राम राम। उसने तिरछी निगाह से देखा, हमसे राम राम करने वाला कौन है। देखा, अरे ये तो वही कृष्ण है जिसकी प्रतीक्षा में कंस बैठा हुआ है। क्या कहा, अरे मामा जी इसमें से हमें कछु वस्त्र मिल जाएंगे कि ना, हम मामा के यहाँ जा रहे हैं। धोबी कहने लगा, अरे गैया चराने वाले ग्वाला, पोखर का पानी पीने वाले और गायों का पीछा करने वाले तुम्हें राजसी वस्त्र पहनने में कौन होते हो। अगर दोबारा कहा ना तो देखो मेरे हाथ में जो मूसल है कपड़ा धोने वाला, एक से ही तुम्हारा अंत कर दूंगा। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये बोल कैसे रहे हो। कृष्ण ने कहा, वही धोबी है, जब तुम लक्ष्मण थे मैं राम था और सीता जी को आरोप लगाया था जो वही धोबी है। आज तुम्हारा समय आ गया। बलराम जी को क्रोध आया, एक ही घूंसे का प्रहार किया, रक्त बमन करने लगा, मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण ने उसमें से राजसी वस्त्र लिए और अपने मनसुका श्री दामा मधुमंगल सभी सखाओं से कहा, मधुमंगल से कहा। मधुमंगल छोटी राशि का था, बोना। कन्हैया हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे लायक तो जा में कपड़ा है ही ना है। जैसे ग्वाल बालों ने वो वस्त्र पहने, सज्जनों सड़क को झाड़ने लगे। बेचारे छोटे थे, कपड़े बहुत बड़े थे। अब क्या किया जाए। सामने से देखा एक दर्जी था। दर्जी से कहा, मामा श्री क्या हमारे वस्त्रन को संभाल दोगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपके वस्त्र न संभालूंगा तो मैं किसके संभालूंगा। उसने स्वयं सभी वस्त्रों को काट करके सही फिटिंग के वस्त्र बना दिए, सभी ग्वाल बाल बलराम कृष्ण को पहना दिए। भगवान ने भी उसको कहा कि तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। सज्जनों आज भी दर्जी का जो काम कर रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं है इतना सिलाई लेते हैं। उनको आशीर्वाद दे करके भगवान कृष्ण आगे जा रहे हैं। एक सखाने का, लाला कन्हैया तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं, कपड़े तो अच्छे हो गए, गले में जब तक माला ना होए ब्रजवासी के में तब तक अच्छो ना लगे। तब तक एक माली जिसका सुदामा नाम था, वो माली रोजाना माला बना करके कंस को पहनाता था। उससे कहा, मामा श्री जामे से हमें कुछ माला मिल जाएंगी। देख करके प्रसन्न चित्त हो गया। धन्य है आज मेरा जीवन, वही कृष्ण हैं जिन्होंने दामान अग्नि को प्राप्त किया था, महाराज किया था, अनेक राक्षसों का वध किया। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और बलराम और कृष्ण को माल्यार्पण कर दी, पहना दी। भगवान ने उसको भी कहा कि तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी।
ब्रजवासी कहने लगी सखा कन्हैया वस्त्र अच्छे हैं, माला भी अच्छी है, जब तक ब्रजवासी के माथे पर चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासी नहीं कहो जाए। चलो व्यवस्था है जाएगी। कन्हैया आगे जा रहे हैं, एक कुब्जा जा रही है, 8 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ी है। उस कुब्जा को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं सुंदरी क्या ये चंदन हमारे माथे पर लग जाएगा का? उससे अगर कोई सुंदरी कहता तो उसे बहुत बुरा लगता, इतनी चिढ़ जाती थी। कन्हैया की तरफ उसने मुड़ के देखा, बिलोक्य कुब्जा युवती बरानना, मुड़ करके देखा, श्याम सुंदर को पहचान लिया। तुमने मुझसे सुंदरी कहा कि हाँ, बताओ मैं कहां से सुंदरी हूं? मेरे 8 जगह से टेढ़ी हूं, मैं किसी लायक नहीं। भगवान कहते हैं कि सुंदर वही होता है जिसके हृदय में भगवान का वास होता है। चाहे इस शरीर को कितना भी सजा लो, वो सुंदर नहीं है। चाहे भले ही चले जाओ ब्यूटी पार्लर पर, प्राकृतिक देन जो होगी वही सुंदर है, जिसके यहाँ गोविंद का नाम का वास है, जिसके हृदय में भक्ति है वही सुंदर है। कुब्जा ने कहा कि आज पहली बार ये शब्द मुझे मिले हैं। अपना हाथ ऊपर बढ़ाने लगी, कन्हैया के सिर पर, माथे पर हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो कन्हैया ने क्या किया, 2 अंगुली ठोड़ी पर लगाई और अपना पैर उसके पैर पर रख करके ऐसा लगाया झटका, और कुब्जा हो गई सटका, सीधी हो गई और सुंदर स्वरूप बन गया उसका, लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप। कृष्ण आगे के लिए चलने लगे, कुब्जा ने वस्त्र पकड़ लिए। श्याम सुंदर तुम कहां जा रहे हो? भगवान कहते हैं कि अभी तो नहीं, तुम्हारे महल में हम अवश्य आएंगे, हमारे कार्य कुछ अधूरे पड़े हुए हैं। प्रसन्नो भगवान कुब्जा त्र्यंबका रुचिरानना, भगवान प्रसन्न हुए। जैसे ही भगवान आगे चले, देखा एक विशाल शंकर जी का दिया हुआ धनुष, पहरेदार लगे हुए थे। कंस ने इसलिए ही रखा था कि एक बार कहा था कंस से कि जब तक तेरे यहां धनुष रहेगा तो तुझे कोई मारने वाला नहीं होगा, अगर कोई धनुष को खंडन करने वाला आएगा तो तू बचने वाला भी नहीं है। उसने इसलिए ही वो धनुष रख दिया। कृष्ण पूछने लगे पहरेदारों से कि भैया ये धनुष काय को रखो है? लाला ये धनुष यज्ञ है, अगर इसकी कोई प्रतिज्ञा चढ़ा दे तो हमारे महाराज कंस उसे बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। अच्छा
तो हम इसको देख ले। पहरेदार हंसने लगे बड़ी जोर से, देखो काल के बालक, और कहते हैं कि इसको हम देख ले। उसी समय भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से, किसी पहरेदार ने देख नहीं पाया, जैसे राम जी ने धनुष उठाया था, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, आहुन लगा देख सब ठाड़े। सभी पहरेदार देखते रहे, और जैसे ही उन्होंने वो धनुष उठाया और उसके तें राम मध्य धन तोड़ा, यहां कृष्ण ने उसी समय उस धनुष का खंडन कर दिया, दो टुकड़े कर दिया। भयंकर आवाज हुई और बलराम कृष्ण वहां से लौट करके अपने नंद बाबा के यहां आ गए। कंस को मालूम है गए, मंत्रियों ने बता दिया। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई और उसे यही संदेह प्रकट हो गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि खंडन करने वाला जब आ जाएगा तो तुझे भी कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। वो याद उसको आ गई। अब उसे जैसे ही नेत्र बंद करे उसको भयानक स्वप्न दिखाई दे, और ऐसे स्वप्न व्याकुल होकर के पलंग से खड़ा हो जाता। उसकी रानी थी अस्थि और प्राप्ति। सज्जनों, भोजन लेके आई। उसने जैसे ही भोजन देखा, एक बार नारद से पूछा कि ये तो मुझे बता दो कि मेरा काल कैसा होगा। नारद ने कहा, कंस काला काला होगा, काली कमली बाला होगा, मधुर मुरली बजाने वाला होगा। हे कंस, वही तुम्हारा काल होगा। अब ये बातें उसने रट ली। काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काली कमली वाला होगा। अस्थि प्राप्ति भोजन लेके आई और उस दाल में काला जीरा पड़ा हुआ था। उस पर दृष्टि की और देखते ही थाली को फेंक दिया और कहा, काला काला होगा। अस्थि प्राप्ति ने पैर पकड़ लिए, महाराज तुम क्या कर रहे हो? थाली को फेंक दिया। उन्होंने कहा, रानी तुझे मालूम नहीं, काला काला होगा, काली कमली वाला होगा, और इस थाली में मेरा काल होगा। जीरे को काल कहने लगा। रानी दुखी हो गई। अब हमारे पति देव भयभीत होने लगे हैं। प्रातः काल भयो, बहुत बड़ी सभा एकत्रित की। सभा में कहा, मंत्रियों धनुष का खंडन हो गया है। ये नंद के लाला जो है ना, ये कोई मामूली ना है। मुझे तो भय लग रहा है। चारूण कहने लगा, महाराज जब राजा भयभीत ही हो गया तो प्रजा क्या करेगी? तुम तो बहुत बड़े बलवान हो और तुम्हारे यहां ऐसे ऐसे पहलवान हैं कि उन बालकों पर एक घूसा भी झेल नहीं पाएगा। मुष्टिक जो है ना,
उसका प्रहार ही घूसा देना है। चारूण तुम्हारा इतना बड़ा पहलवान है कि जब उनको पकड़ लेगा अंत ही करके ही छोड़ेगा। क्यों भयभीत होते हो? तो क्या किया जाए? मंत्रियों ने कहा कि राजन, आज मल्ल युद्ध का आयोजन किया जाए, एक दंगल किया जाए, सभी सभा को एकत्रित किया जाए और जब चारूण मुष्टिक दोनों बालकों से युद्ध होगा, कुश्ती होगी, उसी में दोनों मारे जाएंगे। कंस को बहुत अच्छा लगा। आज भी कहते हैं कि जो चाह रहा हो उसको वैसे ही कह दो, उसे बहुत अच्छा लगता है। यहां पर ये आयोजन होने लगा। जैसे ही एक मंत्री ने कहा, महाराज तुम्हारे यहां एक कुबलिया पीड़ हाथी है, उसे मेन गेट पर जो मेन दरवाजा है, इस आयोजन में वो बालक जैसे ही आएंगे उसे मदरा पान करा दो। कुबलिया पीड़ के से ही निकल नहीं पाएंगे, वो गज ही उनका अंत कर देगा। कुबलिया पीड़ हाथी को मेन रास्ते पर लगा दिया। वहां पर सभी आने लगे, बलराम और कृष्ण गोप सखा, और कुबलिया पीड़ हाथी को देखकर वहीं खड़े रह गए। नंद बाबा ने कहा, लाला इसमें तू कैसे जाएगो? बाबा अभी रास्ता साफ हो जाएगा। बलराम ने उसकी सूंड पकड़ ली, कन्हैया ने उसकी पूंछ पकड़ ली, घुमाने लगे। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक ही घूसा ऐसा दिया कि मूर्छित होकर के गिर पड़ा। बलराम कृष्ण ने दोनों दांतों को खींच लिया और उसी के दांतों से कुबलिया पीड़ का अंत कर दिया। ये समाचार कंस के पास पहुंचा। कंस व्याकुल तो होने लगा। इतना इस कुबलिया पीड़ हाथी को मैंने ही बंदी किया था, आज तक किसी ने नहीं कर पाया। इस पर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मेरे साथ में किया था और ये दहेज में मुझे दिया था। भय उत्पन्न होने लगी। जैसे ही जो बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए थे, उनके लिए सभी यथावत स्थान दिए गए, महिलाओं के लिए अलग, संतों के लिए अलग और नंद बाबा के लिए अलग, गोप सखाओं के लिए अलग, और बलराम कृष्ण को भी 2 सिंहासन रखे गए। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है, मथुरा वासियों की, महिलाओं की, संतों की, बालकों की। मल्लानाम सनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरौ मूर्तिमाना गोपानाम स्वजनौ सताम चितभुंजाम शास्ताम सुपित्रौ शिशो। मल्ला नाम सनृणाम नरवरः, जो वहां पर पहलवान मल्ल बैठे हुए थे, उनको कृष्ण पहलवान ही दिखाई देने लगे। स्त्री नाम स्मरौ मूर्तिमानः, स्त्रियों को साक्षात कामदेव के समान दिखाई दे रहे हैं। और जितने गोप सखा वहां बैठे हुए थे, उनकी बराबरी के गोपानाम स्वजनम संताम चतुर्भुजाम।
और जो संत बैठे हुए थे उनको साक्षात योग स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप, नारायण स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। शास्ताम सुपितृ शिशु, जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उनको छोटा शिशु रूप में दिखाई दे रहे हैं। रामायण में भी यही लिखा है, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेरी देखी कैसी, प्रभु मूरत तेरी देखी कैसी। वहां पर जितने बैठे हुए थे, जिसका जो भाव था उसी रूप में परमात्मा दर्शन दे रहे हैं। हे नंद सोनो हे राम हो, भवंतो वीर संबत हो। चारूढ़ कहने लगा, हे बलराम, हे कृष्ण, हमने सुना है कि तुमने मनसा कर्मणा वाचा विचर्यांतन्यथा, तुमने मनसा वाचा कर्मणा से यहां जो आए हो, जिस प्रकार से यहां मन लेकर के आए हो, तुमको आज हमसे इस दंगल में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कन्हैया कहने लगे, मामा जी, कहां तुम्हारा विशाल शरीर और कहां हमारी आज 11 वर्ष 53 दिन की आयु हुई है, हम तुमसे युद्ध कैसे कर सकते हैं। मुष्टिक कहने लगा, बलाम वयम तुम बलई क्रीड़ायम यथोचितः, नहीं, हमने सुना है कि तुम बल में भी, बलवानों में भी बहुत बड़े बलवान हो। तुमने ऐसे ऐसे महान राक्षसों का अंत किया है, आज तुम्हें कुश्ती तो लड़नी ही पड़ेगी। नंद बाबा खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हमारे बालक इन पहलवानों से युद्ध नहीं करेंगे, न कुश्ती लड़ेंगे, इनकी बराबरी का जो हो उससे तो कर सकते हैं। सभी संत खड़े हो गए, गोप सखा खड़े हो गए, सभी देवियां कहने लगी कि ये कंस अनर्थ कर रहा है, अन्याय कर रहा है, इनके लिए इतने बड़े पहलवानों की क्या जरूरत है। कंस ने आदेश कर दिया, पहली कुश्ती चारूढ़ से कृष्ण की होगी और मुष्टिक से बलराम की होगी। हस्ताभ्याम हस्तयो प्रदत्यो पादाभ्यामेव च, जैसे ही हाथ से हाथ मिलाकर, हस्ताभ्याम हस्तयो प्रदत्यो पदभ्याम च पादयो, पैरों से पैर उलझा करके, हाथों में हाथ मिला करके और कुश्ती होने लगी। बलराम से इशारा कर दिया कन्हैया ने कि जी मुष्टिक है, घूंसे का प्रहार करेगा, उससे पहले तुम अपना प्रहार कर देना। चारूढ़ मुझे पकड़ने का प्रयास करेगा, तब तक उसका अंत मैं पहले ही कर दूंगा। कन्हैया ने वही किया। जैसे बाजुओं में कन्हैया को पकड़ना चाहा, तब तक कन्हैया ने उसको उठाकर एक बार में ही जमीन पर दे पटका, उसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही मुष्टिक प्रहार करना चाह रहा था, तब तक बलराम जी के घूंसे को कौन झेले। एक ही घूंसे का प्रहार किया, उसका अंत हो गया। कंस व्याकुल हो गया, भयभीत हो गया। और भी थे,
बलराम कृष्ण ने थोड़े समय में ही जितने बलवान आते गए उनका अंत करते गए और दौड़ करके सिंहासन पर चढ़ गए। उनके भाई दौड़ करके कंस के आए तो बलराम जी ने उनका अंत कर दिया और कृष्ण ने जाकर के कंस के केस पकड़ लिए और खींच करके सिंहासन से नीचे डाल दिया। अपना घोंटू लगा करके छाती पर पूछने लगे। कंस ने कहा, लाला तुम तो मेरे भांजे हो ना। इस समय पूरे जीवन में कृष्ण को क्रोध कहीं नहीं आया है। आज कंस के सामने क्रोध आते हुए कहा, मामा कंस तूने मेरे 6 भाइयों का अंत किया, क्या तेरे भानेज नहीं थे? लाला मेरे केसों में दर्द हो रहा है। कन्हैया कहते हैं कि तूने मेरे माँ के केस पकड़े रथ से खींच करके नीचे, क्या मेरी माँ के केसों में दर्द नहीं हुआ? एक ही घूंसे का प्रहार किया मेरे कृष्ण ने। सज्जनों कंस रक्त बमन करने लगा। दूसरे कंस घूंसे का प्रहार दोनों हाथों से मिलाकर के किया। उसी समय उसका अंत हो गया। भगवान कृष्ण दौड़ करके उन्होंने देखा, कारागृह में दौड़ करके गए। वहां पर नाना उग्रसेन कारागृह में पड़े हुए थे। उनकी बेड़ियां छोड़ करके और अपने माता पिता की कारागृह में गए। सज्जनों दोनों पुत्र बलराम कृष्ण आज रो रहे और कहा, हमें माफ कर दो। इतना विलंब हमने ब्रिज में लगाया, गोकुल वृंदावन में लगाया, हमें माफ कर दो। इतना कष्ट तुमने अभी तक यहां झेला। आज देवकी मैया ने, वसुदेव ने अपने लाला को हृदय से लगाया, प्रेम अश्रुओं से उसका अभिषेक किया। लाला इसी समय के लिए हमें कोई कष्ट नहीं। कंस ने जो भी दिया हमें, आज हमें कोई कष्ट नहीं। हमारी आज पुकार तुमने सुन ली। जब से तुझे गोकुल में छोड़ करके आए उसी दिन से हमको एक ही आधार था कि हमारो लाला बड़ो है जाएगो, तब बदला मेरो ये ही लेगो। माता पिता को कारागृह से छुटकारा पा करके अपने नाना श्री की सिर पर मुकुट धारण करके कन्हैया ने राज्य अभिषेक कर दिया। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी। सभी मथुरावासी जय जयकार कर रही। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मुझे गीता का ज्ञान करा दे, मुझे गीता का ज्ञान करा दे। मुझे गीता का ज्ञान करा दे। मुझे गीता का ज्ञान करा दे।
शुभ कर्मों का पाठ पढ़ा दे, शुभ कर्मों का पाठ पढ़ा दे। मैं मूर्ख बड़ा जानी, गिरधारी श्याम बनवारी। ये मूर्ख बड़ा ज्ञानी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रावण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भव सागर से पार लगा दे, भव सागर से पार लगा दे। भव सागर से पार लगा दे, भव सागर से पार लगा दे। अंधियारे मेरा हाथ दिखा दे, अंधियारे गिरा दिखा दे। बुद्धि लगा के हारे, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तूने मीरा को ज्ञान सिखाया, तूने मीरा को ज्ञान सिखाया। तूने मीरा को ज्ञान सिखाया, तूने मीरा को ज्ञान सिखाया। द्रौपदी को भी गले लगाया, द्रौपदी को भी गले लगाया। आया हूँ शरण तुम्हारी, आया हूँ शरण तुम्हारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अधरमणि गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने अपने नाना जी को राजा बनाया। आज यहाँ उग्रसेन ने कहा, आज हमारी पुत्री देवकी को बहुत दिनों से कारागृह में सभी सेविका लग जाओ, उनके शरीर की देखभाल करते हुए सुंदर श्रृंगार के सहित सजायो जाए, कीमती आभूषण पहनाए जाएं,
और वसुदेव को भी राजसी वस्त्र पहनाए जाए। सभी बैठे हुए हैं। देव की मैया मन में विचार कर रही है, सज्जनों, मातरम पितरम वृद्ध भार्या सान्ध्वी सुतम शिशो गुरुवे प्रसन्नम च कल्पो में विक्षवसनम व्रतः। माता पिता का धर्म होता है कि अपने पुत्र को विद्या अध्ययन कराने का धर्म माता पिता का होता है, और जो अपने बालकों को विद्या से विहीन रखते हैं, अलग रखते हैं, वो सबसे बड़े शत्रु कहे जाते हैं। देव की मैया सोच रही है कि मेरे दोनों बालक अनपढ़ रह गए। यहां नंद बाबा गोप सखा बैठे हुए हैं कि लाला महल से वापस नहीं आयो, गोकुल के लिए कब चलेगो हमारे साथ। सज्जनों, बलराम कृष्ण राजसी वस्त्र पहन करके नंद बाबा के यहां पहुंचे। गोप सखा मुंह की तरफ देख रहे हैं। बाबा, मेरे कुछ कार्य अधूरे पड़े हुए हैं यहां मथुरा में। मैंने कंस का वध किया है और मुझे मालूम है बाबा, इसके ससुर जरासंध को अगर मालूम है गई कि कंस मारा गया तो मथुरा पर चढ़ाई करेगा। अब मैं बाबा तुमसे कैसे कहूं कि तुम मेरे बिना गोकुल के लिए चले जाओ। सज्जनों, गोप सखा देख करके बार बार मुख देख रही है, प्रेम अश्रु बहा रही है। गोप सखाओं ने कहा, लाला तो हमें ये तो बता दे, तू कब आएगो वृंदावन, कब आएगो गोकुल में। कन्हैया ने कहा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। वहां पर भी मैंने परसों की कहकर के आया था। नंद बाबा ने कहा, लाला मुझे और कोई चिंता नहीं, अगर तू नहीं जाएगो तो तेरी मैया जसोदा का क्या हाल होगा। तेरे बिना वो जीवित नहीं रह पाएगी। मैंने उसको समझा करके कहा था कि लाला को मैं साथ ही लेके आऊंगो। लाला तू अभी चल, 2-1 दिन के बाद में मथुरा आ जाइयो। कन्हैया ने विचार किया कि अगर मैं गोकुल में जाऊंगा तो जसोदा मैया मुझे कभी जाने नहीं देगी। सभी गोप सखा बेचारे निराश होकर, जैसे व्यापारी अपनी पूंजी गमा करके चला जाता है दुखी होकर के, जैसे गाय बिना बछड़ा के रुदन करती हुई जाती है। सज्जनों, आज वही हाल सखाओं का नंद बाबा का हो रहा है। बार बार मुड़ करके देख रहे हैं कि कन्हैया हमारे साथ परसों के दिन आया था, आज हम अकेले जा रहे हैं। परंतु उनको एक ही सहारा था कि कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो जरूर आएगा। सज्जनों, नंद बाबा गोकुल में गए। जसोदा ने पूछा, मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला बलराम कहाँ है। नंद बाबा झड़ी लगी है आंसुओं की। कहा कुछ समय के बाद जसोदा जरूर आएगा। जसोदा ने समझ लिया कि अब ये लाला आने वाला नहीं है, अब तो अपने माता पिता के लाड़ प्यार में पहुंच गया, अब हमें भूल जाएगा। सज्जनों, क्या दशा हुई सखाओं की। रोजाना रास्ते में बैठते थे गोप सखा के, आज हमारा कन्हैया जरूर आएगा। संध्या का समय होता तो निराश होकर के चले जाते और अपने मन को समझा लेते कि कल कन्हैया हमारा जरूर आएगा।
रोजाना ही गोप सखा रास्ते में आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ देवकी विचार कर रही है मथुरा में कि हमारे बालक दोनों ही बिना विद्या विहीन रह चुके हैं, क्या किया जाए। वसुदेव से कहा कि सुनो, अभी तक हमारे दोनों बालक गैया चरावे में रहे हैं, अतः गुरुकुले बास मिक्षांत उपजांगमतु काश्यप सांदीपन नाम आय अवंतिका पुरवासनम। हमने सुना है कि अवंतिकापुरी जिसे उज्जैन कहते हैं, जहां सांदीपन गुरु निस्वार्थ होकर के विद्या अध्ययन कराते हैं, और न हो तो दोनों बालकों को वहां पर विद्या अध्ययन करायो जाए तो अच्छा रहेगा। वसुदेव ने कहा तुमने बहुत अच्छी कहा। दोनों बालकों से कहा लाला, इस समय तुम वहां चले जाओ। सुंदर रथ सजाया और जैसे ही जा रहे थे, जैसे ही उज्जैन के पास में पहुंचे, सज्जनों घने जंगल में सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए आए थे। उनके पैर में एक कांटा लग गया था, तो रो रहे थे कि लकड़ियों का गट्ठा मैं कैसे ले जाऊं। तब तक रथ कृष्ण का पहुंच गया। रथ से उतर करके और सुदामा को हृदय से लगाया, मेरे परम मित्र क्या हुआ, मेरे पैर में कांटा लग गया है। श्याम सुंदर ने क्या किया कि अपने दांतों से उस कांटे को निकाल लिया। सुदामा उसी दिन से मित्र बन गया। उसी रथ में गट्ठा रख करके अपने गुरुदेव के यहां गए, परिचय दिया और विद्या अध्ययन करने लगे। 64 दिन में भगवान कृष्ण सभी विद्या प्राप्त की। एक दिन सुदामा के साथ में लकड़ी लेने के लिए गए तो मां ने भोजन के लिए चने बांध दिए थे। बरसात हो रही थी और उसी समय सुदामा धीरे धीरे वो चनाओं को खाने लगी। कन्हैया ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। देखा भगवान कृष्ण ने समझ लिया मित्र का और भाई का जो हक का जो कोई लेता है उसके यहां दरिद्रता हो जाती है। इसलिए कहती है कि कभी मित्र के साथ में दगा नहीं और भाई के साथ में धोखा नहीं। कभी भी यहां मित्रता इतनी होते हुए कन्हैया ने कहा कि इन्होंने आज छिप कर के चने खाए हैं। वो आगे कथा हम बताएंगे सुदामा चरित्र पर। 64 दिन में भगवान कृष्ण आने को तैयार हुए तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव दक्षिणा लो। गुरुदेव ने कहा लाला हम दक्षिणा नहीं लेते हैं। क्यों? हम निस्वार्थ दक्षिणा विद्या अध्ययन कराते हैं। तुम्हारी गुरु माता को कुछ चाहिए तो पूछ लो। गुरु माता ने कहा लाला संपत्र पतन्यास महार्णवे मृतम बालम प्रभासे बर्यामुहा। लाला एक मेरे बालक था और इस जल में डूब गया था।
उसकी मृत्यु हो गई, आज तक मुझे पता नहीं चला। मैंने सुना है कि तुम साक्षात भगवान हो, आज मेरे बालक को लाके दे दो। भगवान कृष्ण ने उसी समय वरुण लोक में पहुंचे, वरुण से कहा कि हमारे गुरुपुत्र कहाँ हैं? उन्होंने कहा उसकी तो मृत्यु हो गई, वो तुम्हें यमराज के या यमपुरी में मिलेगा। गुरुपुत्र में हानि तम निज कर्म निबंधनम। दौड़ करके गए भगवान और जाकर के अपना पंच शंख बजा दिया। नरकपुरी खाली हो गई। धर्मराज ने निवेदन किया, महाराज पहले ये बताओ हमारा गुरुपुत्र कहाँ है, हमारा भाई। उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मैं कहां से दूंगा, मृत्यु लोक का शरीर तो वहीं रह जाता है, केवल यहां तो प्राणी आती है। भगवान कहते हैं कि मुझे वही चाहिए। भगवान ने उसी समय धर्मराज ने वही बालक का अपने योग बल से तैयार करके कृष्ण को सौंप दिया और उसको लाकर अपनी गुरु माता को सौंप दिया। गुरु माता बहुत प्रसन्न हुई और देख करके कहा, हे गोविंद ये कार्य असंभव था, तुमने संभव किया है। हे गोविंद, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण उज्जैन नगरी से अपनी मथुरा में आए। देवकी ने विचार किया कि मैंने अपने हाथों से अपने लाला को भोजन नहीं करायो है, आज तो अपने बलराम और कृष्ण के लिए मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी। देवकी मैया ने बड़े सुंदर पकवान बनाए, 56 प्रकार का भोग तैयार किया। आज पहली बार मेरा लाला मेरे हाथों से भोजन करेगा। यहां भगवान कृष्ण जमुना की तरफ देख रहे हैं, गोकुल की तरफ देख रहे हैं, वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। देवकी मैया भोजन लेके आई। सज्जनों, उस समय थाली को देख करके हमारे गोविंद बड़ी हिलकियों से रोने लगा। देवकी थाली रख करके दौड़ के गई, वसुदेव से कहा, सुनो, इस लाला के स्वभाव से मैं तो परिचित नहीं हूं, मेरी थाली को देख करके लाला रोने लगा, क्यों रो रहा है, अब इसको कौन पूछे। वसुदेव ने कहा, देवी परिचित तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी मालूम नहीं कि हमारे लाला का स्वभाव क्या है, ये स्वभाव तो जसोदा नंद बाबा ही जान सकते हैं।
हाँ, एक उपाय है। इस समय उद्धव को मैं बुलाता हूं और बराबरी में वो पूछ लेगा और ये बता देंगे मेरो लाला रो क्यों रहा है। उद्धव जी को बुलायो और कहा, कन्हैया क्यों रो रहा है आज कृष्ण। उद्धव ने कहा, बाबा मैं अभी समझा दूंगा, वो मेरी बराबरी का है। उद्धव जी आए, कन्हैया को देखा तो हिलकियों से रो रहे थे। उद्धव कहते हैं, कृष्ण तुम रो रहे हो, क्या बताऊं उद्धव, मैं कितना अभागा हूं, कितना निष्ठुर हूं, मैं कितना कठोर हूं। जसोदा मैया जब से मैं आया हूं तब से उसने अपनी रसोई में भोजन नहीं बनाया है। मेरी प्रतीक्षा में आस लगाए हुए बैठी है कि मेरो लाला कब आएगा। उसे कौन समझावे। नंद बाबा तो मेरी ज्ञानी है, अंदर से तो दुख करते हैं परंतु दिखावे में नहीं है। और क्या बताऊं उद्धव, गोपियों का क्या हाल हो रहा होगा। रोजाना मेरी प्रतीक्षा में रास्ते में बैठी रहती हैं, आस लगाए कि हमारा गोविंद आएगा। मेरे सखाओं की तो पता ही नहीं। मैंने उनसे कहा था कि परसों आ जाऊंगा, परसों की बजाय परसों व्यतीत हो चुकी, अभी तक मैं नहीं गया हूं। और राधा रानी की तो कहना ही क्या है उद्धव। उद्धव कहने लगे, कृष्ण तो मैं क्या करूं कि मेरे कहने से तुम एक बार ब्रज में चले जाओ और उनको समझा के आओ। उद्धव ने कहा, कृष्ण मैं उन अनपढ़, उद्धव जी बृहस्पति के परम शिष्य थे, बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, मैं उनको क्या समझाऊंगा। मेरी भाषा वो समझ नहीं पाएंगे, किसी और को भेजो। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे कि एक बार अगर चले जाओगे, जो रंग गोपियों पर है वही रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। तुम्हें ये अहंकार है ना, सभी दूर हो जाएगा। उद्धव के अहंकार को दूर करने के लिए ही मेरे गोविंद ने ये लीला रची। यहां ठीक है गोविंद तुम कहते हो तो चला जाऊंगा, परंतु उनकी समझ में आएगी तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार जाके देखो तो सही। उद्धव जी सुनो, ऐसे तुमसे बात नहीं करेंगी। मेरी काली कमलिया कम्बल को ओढ़ के जाओ, मेरे मोर पंख को धारण करके जाओ और जिस रथ में मैं आया हूं उसी रथ में बैठ के जाओ। तुम गोपी और गोप सखा तुमसे बात अवश्य कर लेंगे। उद्धव जी जा रहे हैं, सज्जनों रास्ते में सखा बैठे हुए हैं इसी प्रतीक्षा में कि हमारा कन्हैया आज जरूर आएगा। रोजाना का नियम था उनका, जब से कन्हैया गए थे तब से रोजाना रास्ते में बैठते थे। उन्होंने देखा कि रथ सामने से आ रहा है। सज्जनों उनको इतनी बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैसे प्यासे व्यक्ति को कहीं जल दिखाई दे
जल का आभास हो जाए, जल भले ही न हो तो उसे प्रसन्नता हो जाती है। आज हमारा कन्हैया आए गयो, एक बोलियो सुनो भैया बहुत दिनों के बाद आए रहे हो, ध्यान रखना मैं तो झाड़ी में छिप जाता हूं। मेरा कन्हैया पूछेगो तो मनसुखा कहाँ है, श्री दामा कहाँ है, बुलावे को जब आऊंगो फिर मैं रूठ जाऊंगो। कन्हैया कहेगा क्यों रूठ रहा है, तो मैं कहूंगा को ये बता अब लौट के तो नहीं जाएगो। आगे के लिए मैं उससे कहलवा लूंगा तब झाड़ी में से निकलूंगा। मनसुखा घुस गया झाड़ी में और सखा दौड़ करके भागने लगे कि हमारा कन्हैया आए गए, कन्हैया आए गए। मनसुखा ने कहा हम तो पीछे ही रह गए। वो भी दौड़ के पहुंच गया, देखा तो श्रीमान जी उद्धव जी बैठे। सखाओं ने देखा जी तो हमारो कन्हैया ना आए, हमारो कन्हैया हो तो आज इस रथ में से उतर करके हमारे गले से लग जाता। आज इस रथ में नहीं बैठा रहता। खड़े हैं गोप सखाओं ने कहा भैया जी जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की। कहां से आए हो? उन्होंने कहा कि मैं मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर के तुम लोगों को समझाने के लिए आया हूं। पहले हमें ये बताओ नंद बाबा का घर कहां है, क्या संदेश लाए हो? संदेश ले लिया, उस कागज को छीन रहे हैं आप, उसमें हृदय से लगा रहे हैं। हमें ये बताओ कि हमारो कन्हैया कब आएगा? अभी तुम्हारो कन्हैया आने वालों ना आए और तुम तो निराकार ब्रह्म का चिंतन करो। ये तुम कन्हैया कन्हैया क्यों रोते हो? वो कन्हैया तुम्हें कभी मिलने वालों है ही ना है। एक ने कहा इसको तो बोलने का भी ढंग नहीं है, जानता ही नहीं है। उन्होंने कहा ये बताओ तो पहले नंद बाबा का घर कहाँ है? उन्होंने कहा चले जाओ इसी रास्ते से जहां से जल बहता हुआ आ रहा है, उन्हीं के घर में से आ रहा है। क्या उनके घर में झरना है कि नहीं? हजारों गोपिकाएं जसोदा के पास में बैठ करके रोजाना रुदन करती हैं कि हमारो कन्हैया कब आएगा। वही अश्रुधारा बह करके जमुना में आ रही है। पहला पट उद्धव जी का खुल गया। जैसे गोकुल में प्रवेश किया सज्जनों, नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने स्वागत किया। अब मन में सोचने लगे कि हमारे घर में तो कन्हैया गए और तब से भोजन ही ना बनो, और इनको भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। यहां जसोदा कृष्णा कृष्णा रट रही है दीवाल के सहारे, रोते रोते उनकी आंखों की ज्योति भी चली गई। सज्जनों, उद्धव जी ने देखा, नंद बाबा ने कहा जसोदा जसोदा देख तेरे कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव आए हैं। जसोदा ने नेत्र नहीं खोले, दोबारा कहा कि देख तेरो कन्हैया आए गयो है। मारा छूट गई हाथ से, कहा है मेरा कन्हैया, कहा है मेरो लाला। घर में दौड़ने लगी, भागने लगी, कभी रसोई घर में, कभी विश्राम गृह में जहां कन्हैया सोता था, कभी पालना में जाकर के देखने लगी। नंद बाबा रोने लगे, कन्हैया कहां से आवे। जसोदा धैर्य धारण करो, देखो कन्हैया का संदेश लेकर के उद्धव जी आए हुए हैं। उद्धव तुम मथुरा से आए हो, मेरो लाला कैसे हो? कहाँ है मेरो लाला? तुम्हारो लाला मथुरा में
अभी विद्या अध्ययन करने के बाद आया था और उसी ने मुझको भेजा है। यशोदा ने अतिथि सत्कार के कारण रसोई जलाई और सुंदर भोजन बना करके उन्हें भोजन कराया। रात्रि भर यशोदा रोती रही। उद्धव पता नहीं मेरो लाला कैसे रहता होगा कि प्रातः समय अब लाल को अब माखन रोटी कौन खवावत होगो, शर्म सो सूखी गयो नित ही खटका तन चोब भयो अब होगो। हो मनाई खवावत ही अब कौन मनाई खवावत होगो, रोई दुखियाई कहे मैया कजरा अब कौन लगावत होगो। अरे बाकी सिद्धांत तो मुझे मालूम था उद्धव, मेरो लाला मथुरा में सूख गयो हो। यहाँ तो मैं सारे दिन सारी रात्रि भर सो नहीं पाती थी, जो मांगता था वही मैं। उद्धव जब से मेरो कन्हैया गयो है तब से मैंने आज तुम्हारे लिए रसोई घर में भोजन बनायो है। उद्धव जी का पहला पट खुल गया। देने आई थी ज्ञान, भक्ति में रोने लगे। उद्धव जी रात्रि भर रोते रहे। सुबह हुआ, गोपियों की भीड़ लग गई। आज हमारो कन्हैया घर से निकलो ही ना आए, वो ही रथ है, अब हमारो कन्हैया आएगा। उद्धव जी बाहर आए और उन्होंने देखा, गोपियों ने पूछा श्रीमान जी परिचय आपका? मेरा नाम उद्धव है। कहां से आए हो? मथुरा से। क्या संदेश लेके आए हो? कि मैं तुम्हारा ये संदेश लेके आया हूं। संदेश को ले लिया। सभी गोपियों ने पढ़ करके रोने लगी तो उद्धव कहने लगे, इस मन को कृष्ण से जो लगा रही हो तुम इसको त्याग करके निराकार ब्रह्म में मन लगाओ, योग धारण करो। ये व्यर्थ में जीवन क्यों व्यतीत कर रही हो तुम? ज्ञान की चर्चा शुरू कर दिया। गोपिकाएं कहती हैं, उधो मन न रहे 10-20, उधो मन न रहे 10-20, उधो मन न रहे 10-20, कह तो सो गयो श्याम संग, कह तो सो गयो सब संग, अब आराधे से उधो मन न रहे 10-20, उधो मन न रहे 10-20। मन तो केवल एक है उद्धव, वो श्याम सुंदर के पास में चला गया। अब मन लाए कहां से? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तो सखा श्याम सुंदर के, सकहूं योग के ईश, उधो मन न रहे 10-20, उधो मन
तुम कृष्ण की सखा हो, योग धारण करते हो, ज्ञानी हो, परंतु हमारे पास मन तो है ही नहीं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव श्याम हिये में श्याम जिये में, और श्याम बिन नाही दिए में, अंधे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है, और श्याम गति श्याम मत श्याम हिये प्राणपति, और श्याम सुख धाई सो भलाई शोभा धाम की। ऊदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, और योग कहाँ राखें जहाँ रोम रोम श्याम है। आप कहते हैं कि योग धारण करो, हमारे तो रोम रोम में श्याम सुंदर बसा हुआ है, और तुम कहते हो कि किसके लिए रो रही है, हमारा श्याम सुंदर कहीं नहीं गया है। एक गोपी कहती है उद्धव मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपी कहती है उद्धव गोकुल को छोड़कर जब से वापस नहीं आए, खता क्या हो गई हमसे अर्ज अपनी सुनाएंगे, मिला दो श्याम से तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से तेरा हम भी गाएंगे। गोपी कहती हैं उद्धव प्रीत हमसे लगा करके पिसारा नंद नंदन ने, चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे, मिला दो श्याम से तेरा गुण हम भी गाएंगे। उद्धव समझ गए कि मैं इनको क्या ज्ञान दूंगा, ये तो भक्ति सरोवर में डूबी हुई है। उद्धव ने देखा राधा रानी को, सज्जनों नीचे सिर किए हुए बैठी है, कृष्णा कृष्णा रट रही है। जाकर के पत्र दिया उद्धव ने, महारानी राजेश्वरी राधा तुम्हारे प्रियतम प्राण बल्लभ कृष्णचंद्र ने आपके लिए पत्र दिया है। सज्जनों नेत्र खोल करके पत्र को नहीं दिया और हाथ में लेकर छाती से लगा लिया, पढ़ करके नहीं देखा। उद्धव जी देख रहे, राधा रानी ने अपने हृदय से लगा करके, उद्धव ने कहा अपने प्रियतम को एक पत्र तो लिख दो। राधा रानी ने एक कागज लिया, सज्जनों लिखने को बैठी, अश्रुधारा इतनी बहने लगी कि वो कागज ही भीग गया। उद्धव ने कहा पत्र मत लिखो, राधा रानी मैं स्वयं ही बता दूंगा कन्हैया को तुम्हारी दशा। उद्धव वहां से चल रहे हैं। जैसे ही किसी कवि ने कहा कि ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल,
ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। वहीं से उद्धव गोपिन के बोल सुनकर के उनकी जो ज्ञान की डुमडुमी थी वो तो आवाज नहीं निकल रही है, प्रेम का ढोल बजने लगा। रास्ते में आ रही है और वहीं से उन्होंने क्या किया, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हे राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा, हरसानी वाली राधा 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 राधा, परम धनी राधा 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 राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा। राधा का नाम लेते हुए मथुरा में प्रवेश किया। झरोके में से कन्हैया देख रहे, श्याम सुंदर ने देखा, गए थे ज्ञान देने के लिए, उद्धव को क्या हो गया, दौड़ के आए। उद्धव बार बार जगा रही है रथ में से और उनका परम धन राधा राधा राधा, राधे राधे रटत ही सब व्याधा मिट जाए। राधे का नाम जपते हुए उद्धव को देखा। श्याम सुंदर समझ गए, उन्हें जैसे उद्धव को होश आया, देखो तो कन्हैया सामने खड़े हैं। उद्धव ने रोकर के कहा, कृष्ण बहुत कठोर हो, बहुत तुम निर्दयी हो, बहुत बड़े विश्वासघाती हो। कन्हैया ने पूछा, क्या हुआ, आज तुमने इतना विश्वासघात किया, आज मैंने पहली बार देखा है। तेरे कारण जसोदा आज बरसों व्यतीत हो गई, रोते रोते ज्योति चली गई। नंद बाबा ने घर में भोजन नहीं किया, जसोदा ने भोजन नहीं किया, गोपिकाएं, कहना ही क्या है। राधा रानी की तो मैं बता ही नहीं सकता हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर, आज मुझे मालूम है कि कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, अगर भक्ति का सहारा नहीं लिया तो ज्ञान अधूरा है। आज उद्धव को भक्ति जागृत हुई, आज ज्ञान उज्जवल हो गया। भक्ति श्रृंगार है ज्ञान की। जैसे महापुरुष के साथ में जो देवी होती है वो भक्ति होती है, पुरुष ज्ञान होता है। और अगर वो पुरुष कहीं किसी गाड़ी में जाए तो बिना भक्ति और बिना माया के सीट भी नहीं मिलती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और किराए पे कमरा चाहूं तो सिटियों में मिलता भी नहीं। यहां पर भक्ति का सहारा बहुत आवश्यक है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। उद्धव ज्ञान का अहंकार था, आज दूर हो गया। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया और उनसे कहा
अथा विज्ञाय भगवान सर्वात्म सर्वदर्शना। अक्रूर जी, इस समय तुम भगवान स्वयं अक्रूर के भवन में गए। अक्रूर भवनम कृष्ण महा रामौत प्रभु, बलराम के सहित अक्रूर जी के महल में रहे और अक्रूर जी से कहा, तुम इस समय हस्तिनापुर के लिए चले जाओ। धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उन्हें तुम समझाओ। अक्रूर जी भगवान के कहने पर हस्तिनापुर में गए और अक्रूर जी का बहुत स्वागत किया धृतराष्ट्र ने। और उस सभा में कहा उन्होंने कि राजन, भो भो विचित्र वीर तुम कुरुणा कीर्तवर्धना। धन्य हो इस कुरुवंश में ऐसे ऐसे महान राजा इसमें हुए हैं राजन, जिसकी ख्याति शास्त्रों में वेदों में लिखी हुई है, और वहां अधर्म का पालन तो होता ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे राजन एक थोड़ा संकेत निवेदन करने के लिए आया हूं राजन। पांडवों के साथ में हमने सुना है तुम अपने धर्म का पालन करो और अपने ही पुत्रों में अन्याय न होने दो। धृतराष्ट्र बोले, नहीं, पुत्र मोह के कारण, दुर्योधन के कारण, और अक्रूर जी को कोई जवाब नहीं दिया। तो अक्रूर जी कहने लगे, सुनो, धनानि भूमौ पशुपस्व गोष्ठे, नारी ग्रह द्वार जना संसारे, देहाश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगे गच्छत जीव एकः। राजन, धनान भूमु, जितना तुम्हारा धन है वो भूमि में गड़ा रह जाता है। जितने पशुवश्च गोष्ठे, तुम्हारे जितने पशु हैं वो खिड़क में रह जाते हैं। और जितना कहते हैं कि परिवार मेरा है, कोई किसी का साथ नहीं जाता है। नारी गृह द्वार जना, केवल तुम्हारी पत्नी घर तक रोती रह जाती है और परिवार शमशान तक जाते हैं राजन। इसलिए देहस्यताया, इस शरीर से जिसके ऊपर लोग अहंकार करते हैं कि मैं बलवान हूं, इसी शरीर को चाहे कुछ भी कहो, चाहे इससे मास्टर कहो, चाहे डॉक्टर कहो, चाहे मिनिस्टर कहो, चाहे शास्त्री कहो, केवल ये शरीर भी यहीं रह जाता है, साथ नहीं जाता है। केवल एक ही मार्ग है राजन, सद्मार्ग, धर्म का पालन, सत्य का पालन, अधर्म का विनाश करने का धर्म राजा का होता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने कोई जवाब न दिया तो अक्रूर जी ने आकर के कृष्ण को सब कुछ बता दिया। यहां कृष्ण कुब्जा के घर चले गए, इतना सुंदर महल सजायो, झरोके लगे हुए हैं, महीनों तक कुब्जा के यहां भगवान कृष्ण रहे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, सज्जनों आज की कथा यहीं रहेगी।
कल की कथा में जरासंध युद्ध 10वें स्कंद उत्तरार्ध में चलेंगे। कल की अंतिम कथा है। और रुक्मिणी का विवाह, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है, अगर रुक्मिणी के विवाह तक जाएंगे तो 6 बज जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी बहुत विलंब हो जाता है, 5 बजे तक ही रखा करो, आरती सहित 5:30 बज जाते हैं। इसलिए रुक्मिणी का विवाह कल करेंगे, बड़ी धूमधाम के सहित करेंगे। 8 विवाह, 16,001 विवाह होंगे। और द्वारकापुरी में अनेक राक्षसों का वध, शिशुपाल इत्यादि का वध, कालियवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा कालियवन का अंत, कल कथा बहुत है। और सभी लोग ध्यान देते हुए समय का ठीक 12 बजे, और सुदामा चरित्र की कथा कल ही होगी। परीक्षित मोक्ष की कथा भी समय रहा तो कहेंगे, सुदामा चरित्र तक ही कथा कहना चाहिए। इसलिए कल की जिन्होंने अभी तक कथा नहीं सुनी, अगर अंतिम कथा का सार जो भी मान भाव कल सुन लेंगे, पूरी कथा का पूर्ण रूपेण फल मिल जाता है। इसलिए ऐ मेरी श्याम लौट के आजा, तेरी जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, तेरी जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा, तेरी जिंदगी अधूरी है। आके मेरी हाथी को, तेरी हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा। मेरा साया, तू मेरी जिंदगी आया। तेरा साया, तू मेरी जिंदगी में आया। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जिनको पैर दिए हो वो तो खड़े हो जाएं, नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं। बलवान बिहारी रानी की। ये तो सबको मालूम है, सुदामा चरित्र इसी मंदिर पे 4 बार तो हम भी कह चुके हैं। सबसे ज्यादा महत्व तो चावल का ही होता है।
और जो रुक्मिणी विवाह पे जो माता बहनें रह चुकी हैं वो कल श्रृंगार इत्यादि कल भी लेके आए। और साथ में प्रसाद भी लेके आए। चावल लाती हैं तो प्रसाद की कमजोरी हो जाती है, ये भी ध्यान रखें। हेलो 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 चालू तो बोलो, बोलना श्री राधे। हाँ चलो भाई, श्री राधे। परीक्षित अपने आ जाओ आरती पर, परीक्षित आरती पर आ जाओ। ओम ज्वालामालिनी नमः। दक्षिणवस्पाद संप्रभयामहे। ओम चंद्रमा मनसोदावृतो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अधरि धरि पुरी बजैया की आरती अधरि धरि पुरी बजैया की आरती कृष्ण अधरि पुरी बजैया की आरती कृष्ण अधरि धरि पुरी बजैया की आरती मथुरा जन्मतियो नंद कर मंगलाचारियो। मथुरा जन्मतियो नंद कर मंगलाचारियो। यशोदा बहुलैया की आरती कृष्ण अधर बजैया की आरती कृष्ण श्याम सब भूमि बार श्याम तू भूमि भाव श्याम सब भूमि भार श्याम सब भूमि भार कालिया भैया की आरती यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ की भैया। यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ की भैया। यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ की भैया। यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। बन बन गाई चरैया की आरती कृष्ण अदर भजैया की आरती कृष्ण धनैया अर्घ के प्यारे श्याम सब भक्त निरखवारे। 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 सतराज रचैया की आरती